हूं मोहम्मद सुहैब। डालते हैं सबसे पहली नजर सुर्खियों पर। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी और मरकजी वजीर ने तिरुपति में दी हाजिरी। जिला नेल्लूर में वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी का इंदिरा बाटा प्रोग्राम। लारी ओनर्स की जानिब से जारी करदा हड़ताल खत्म। सिकंदराबाद में फहश फिल्में बनाने वाला रैकेट बेनकाब। उत्तर प्रदेश में नवी जमात की तालिबा का अगवा और इज्तिमाई इस्मत रेजी। अब खबरें तफसील से। जिला नेल्लूर में वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी अप्रैल 1 से 3 रोज़ा इंदरमा बाटा प्रोग्राम का दौरा करेंगे। इस दौरे का आगाज़ जिला नेल्लूर के शहर सोमाशिला से शुरू होगा। सोमाशिला में नेल्लूर मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखेंगे। बाद अज़ा रामपुर या कोंडालेरो में आराम करेंगे। नक्सलाइट के लीडर को हिरासत में लेने की वजह से वहां पुलिस को काफ़ी तादाद में तैनात किया गया। जिला नेल्लूर के एसपी और कलेक्टर अपनी ज़ेर निगरानी में इंतजाम करवा रहे हैं। वजीर आला का दौरा मुनक़िद होने पर वहाँ के कांग्रेस कारकुनान काफ़ी जोश व खरोश में हैं। तिरुपति मंदिर में अवाम का इज़्दिहाम नजर आने लगा है। इंटर के इम्तिहानात खत्म होने के बाद तलबा अपने ख़ानदान के साथ तिरुपति जाने लगे हैं, जिसके सबब कसीर तादाद में अवाम का हुजूम नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे कल्याण कट्टा का दरवाज़ा न खुलने की वजह से बाल निकालने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रात से ही अवाम बाल निकालने के लिए खड़े रहे थे। उसी दौरान वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी और मरकजी वजीर जयराम रमेश उनके तिरुमला भगवान के सेवा में हिस्सा लिए। मंदिर के निगहबानों ने उनका इस्तकबाल किया और पूजा की। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने भी अपने सर के बाल निकाले। बरक़ी मसाइल में घिरे वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कोई भी वज़ीर बरक़ी मसले पर बात न करे। बरक़ी के मसाइल को उन्होंने तस्लीम किया और कहा कि उन मसाइल के हल की कोशिश की जा रही है। बरक़ी कटौती और बरक़ी बिल में इजाफे के ताल्लुक से IT मिनिस्टर पुन्नाला के बयान से हलचल नजर आई। पुन्नाला ने किसानों से कहा कि बरक़ी कटौती से हो रहे नुकसान की शिकायत रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करें, क्योंकि वो जल्द कार्रवाई करेंगे। जिस पर दीगर वज़ारा ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि IT मिनिस्टर को बरक़ी से क्या ताल्लुक़। लारी ओनर्स की जानिब से जारी करदा हड़ताल खत्म कर दी गई। रियासती हुकूमत और लारी ओनर्स के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई। हुकूमत ने लारी ओनर्स के शराइत को कबूल किया। लारी ओनर्स ने कहा कि हमने पहली तहरीरी शक्ल में दरख्वास्त दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया कि हड़ताल करने से रोजाना मरकजी हुकूमत को 2200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जिसकी वजह से उनके डीजल और प्रीमियम में कमी की शराइत को कबूल कर लिया। तेलंगाना JAC, CPI और BJP की जानिब से दूसरी बार सड़क बंद करने के मनसूबाबंदी में मसरूफ। BJP, CPI और तेलंगाना JAC ने हैदराबाद व विजयवाड़ा के दरमियान सड़क बंद करने और असम्बली का दूसरा इजलास शुरू होने से पहले चलो असम्बली रैली निकालने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं।
टीआरएस ने तेलंगाना भवन में एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में 2014 के इंतखाबात में जीत के लिए मनसूबाबंदी की गई और बताया कि अगर इंतखाबात 2014 से कबल भी हों तो उसके लिए तैयार रहें। उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर के 9वीं जमात की तालिबान ने खुद के मुमेरे भाई और उसके दोस्त पर इल्जाम आयद किया है कि वो उसे 16 दिसंबर 2012 को अगवा किए और इज्तिमाई रेजी की। 18 दिसंबर 2012 को उसके खानदान वालों ने शिकायत दर्ज करवाई, मगर पुलिस ने बहला फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज करके भेज दिया। 3 माह बाद पंजाब के फतेहनगर से वो लड़की मौसूल हुई। उसने इल्जाम आयद किया कि उससे 3 माह तक इस्मत रेजी की गई, उसे बार में नाचने पर मजबूर करते और उसे संदूक में बंद रखते थे। उसके अहले खानदान ने कहा कि पुलिस ने इस ज़िम्मन में सिर्फ शिकायत दर्ज की है, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया। सिटी पुलिस ने महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है, जो नकली नोकिया फ़ोन्स और दूसरी अशिया फरोख्त करने में मुलविस है। इस टोली के 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 160 नकली नोकिया फ़ोन्स, 125 बैटरियों के 110 स्टिकर्स, नोकिया के 212 नकली होलोग्राम, 85 नकली चार्जर्स और 8 बिल बुक जब्त कर लिए। बेचते हम पेट के लिए, उसमें 700 में लाते, 800 850 में बेचते। अभी 1-1.5 महीना हुआ। वाचा बेचते, वो बेचते, कौन सा जो मिला वो आइटम बेचते। बम्बई से लाते, पेट के लिए करना पड़ता, ना नहीं बेचेंगे। टीम తీసుకొని ఈ విక్రమపురి బస్ స్టాప్ కార్ఖానాలో 4 లేడీస్ను కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని ఫోన్లు సీజ్ చేశాము. సీజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇవి చైనా ఫోన్స్, నోకియా బ్యాటరీ స్టిక్కర్స్, హోలోగ్రామ్, గొడుగులు, అవి చైనా మేడ్ ఉంటాయి కదా గొడుగులు, అవి అమ్మేటోళ్ళు, డూప్లికేట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని అమ్మేటోళ్ళు. అలానే వీళ్ళకు కొంచెం అవి దానివల్ల ఎక్కువ లాభం రావట్లేదు అనే ఆలోచనతోటి చైనా ఫోన్స్ని ఇట్లా నోకియా ఫోన్స్గా క్రియేట్ చేస్తే బాగా ఇన్కమ్ వస్తుందని ఈ రకంగా ప్లాన్ చేసుకున్న ముందు వీళ్ళు నేటివ్ ఆఫ్ జల్గాం డిస్టిక్ మహారాష్ట్ర స్టేట్, వీళ్ళు నలుగురు లేడీస్ వీళ్ళ భర్తలతోటి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. భర్తలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ భర్తలు వాళ్ళ ముంబై సెంట్రల్ కూడా ఉన్నారు. ఆ మనీష్ మార్కెట్ ముంబై సెంట్రల్లో అక్కడ చైనా మొబైల్స్, స్టిక్కర్స్ అవి దొరుకుతాయి. ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మేము ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ మీరు కొనుక్కోండి, నాకు ఎమర్జెన్సీ ఉంది అని చెప్పేసి ఆ బిల్ చూపిస్తుంటూ మననే కొన్నాను చూపిస్తుంటూ అమ్మేస్తాం. అంతగానే కొనుక్కొని వచ్చి చేస్తున్నాం.
सिकंदराबाद वारसगुड़ा इलाके में नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने खुफिया इत्तला मिलने पर एक मकान में धावा किया, जिसमें दो कमसिन लड़कियां और 3 आदमियों को हिरासत में ले लिया। चक्री नामी शख्स के मकान में फहश फिल्में तैयार की जाती थीं। पुलिस को तलाशी के दौरान गंदे तस्वीर, शराब की बोतलें और एक ID कार्ड दस्तयाब हुआ। चक्री ने खुद को डायरेक्टर, गोपाल को प्रोड्यूसर और उसके दोस्त को मेकअप मैन बताया। డైలీ 500 ఇస్తాం యాక్టింగ్ చేసినందుకు. మరి ఇలా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరికి సార్? వీళ్ళకి. అదే మా డిస్కషన్ మీద మేము మాట్లాడుతున్నాం సార్. పాలకులకి 18కి వెళ్దామా ఇదేంటిది అనేసి మాట్లాడుతున్నాం. పాలకులు పోతారా? పాలకులు షూటింగ్ వెళ్దాం అనేసి ప్లాన్ ఇప్పుడు చేస్తాం. ఈ రోజు ఈ రోజు కదా సార్, అదే దాని గురించి డిస్కషన్ నడుస్తుంది మాకు. ఎలా సీరియల్ ఫిలిమా? ఇప్పుడు షార్ట్ మూవీ సార్. షార్ట్ అంటే ఇప్పుడు వాదన ఏంటంటే అమ్మాయిలు ఇంత నైట్ ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఎవరు లేరు కదా. తల్లి ఉన్నది. ఓకే. వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ తల్లి మాత్రం మన సీరియల్ చెల్లె చదువుతుంటది. అంటే అమ్మాయి చెల్లె చదువుతుంది. అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి కూడా ఇంటర్మీడియట్ మన అయిపోయినట్టుంది ఎగ్జామ్స్. ఇట్లా రిలేషన్షిప్ సిస్టర్ లెక్క ఉంటుంది. ఆయన ఫాదర్ లెక్క ఏమైనా డ్రాప్ చేస్తారు, లేకపోతే తినే వాళ్ళకి వాళ్ళ అమ్మ కూడా వస్తుంది. అంటే మీరు ఓనర్ అండి? మీరు లేదు సార్, ఆయన అతను ఫ్రెండ్. చక్రి ఫ్రెండ్. చక్రి వారసు కూడా ఉంటాడు. చక్రి ఓనర్ డైరెక్టర్. आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी और मरकजी वजीर ने तिरुपति में दी हाजिरी। जिला नेल्लोर में वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी का इंदिरा बाटा प्रोग्राम। लारी ओनर्स की जानिब से जारी करदा हड़ताल खत्म। सिकंदराबाद में फहश फिल्में बनाने वाला रैकेट बेनकाब। उत्तर प्रदेश में नवी जमात की तालिबा का अगवा और इज्तिमाई इस्मत रेजी। खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.tv11hyderabadnews.com पर और YouTube में TV11 हैदराबाद न्यूज़ के जरिए देख सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, मैं हूं मोहम्मद सुहैब।